अभी तक रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था ऑन, इसलिए क्योंकि रिवीजन का था। पिछली क्लास आप देखेंगे सब मिल जाएगा आपको बच्चे, ठीक है। पिछली क्लास का वीडियो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि जिनका छूट गया देख लें, है ना। अब मैं आगे शुरू कर रहा हूँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्टिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, है ना। पार्टिकल कैलकुलेशन, पार्टिकल को हम कैसे निकालते हैं, तो पार्टिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए और हेडिंग बना लीजिए, पार्टिकल कैलकुलेशन लिख लीजिए, पार्टिकल कैलकुलेशन, पार्टिकल कैलकुलेशन, पार्टिकल कैलकुलेशन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है सारे बच्चों को। लिख लीजिए पार्टिकल कैलकुलेशन। जैसे पार्टिकल कैलकुलेशन का क्या मतलब मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो हम CH4 की बात करें, CH4 की बात करें, और CH4 क्या मॉलिक्यूल है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल CH4 की बात करें, तो जरा मुझे बताओ इसमें कार्बन एटम कितना है, बताओ तो कितने कार्बन एटम है इसमें, बताओ। C एटम कितने हैं बोलो, कितने कार्बन एटम है बोलो। 1 1, वेरी गुड। हाइड्रोजन एटम कितना है, हाइड्रोजन एटम 4 और वेरी गुड 4। टोटल एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स सर किसमें? कार्बन में 6, CH4 में, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 4, 10 होगा। यस सर, बोलो यस सर, यस सर। बोलो। न्यूट्रॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं बताओ, कार्बन में कितने होते हैं 6, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है, तो कितने हो गए, 0। 6 हुए। यस बोलो सर, बच्चे। यस सर। बॉन्ड बताओ, बॉन्ड बॉन्ड CH4 में कितने बॉन्ड है बताओ, बॉन्ड कितना बॉन्ड होता है बताओ, 4 ना, 4। सर 4 सिंगल बॉन्ड। हाँ, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अरे 2 की शेयरिंग से बनता है ना बॉन्ड, बोलो। ये ना 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पूछेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए बताओ। जय बॉन्ड उसका डबल कितने हो गए बताओ, 8 सर। समझ गया कि नहीं समझ गया। यस सर, यस सर। अब सुनो बच्चे, तो ये है एक बनाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वो सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल का आता है, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, बहुत लेंदी का नहीं आता है, सिंपल मॉलिक्यूल का आता है ना। तो अब देखिए, थोड़ा सा फील कीजिए, समझिए बात, है ना। समझ गया कि नहीं समझ गया मैं क्या बता रहा हूँ, समझ गया कार्बन हाइड्रोजन का क्या हाल है। अब देखो मैं बहुत सिंपल सी बात, मैं तुमसे बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, बोलो मुझे जवाब देना, ईमानदारी के साथ जवाब देना। एक आदमी में कितने हाथ होते हैं, कौन बच्चा बताएगा बताओ। नाम देखो यहाँ दिख रहा है, किसका नाम यहाँ दिख रहा है ना। सर 2। ये तान्या, आयुष, सबका नाम है, कौन बताएगा, आयुष बताओगे सर 2। तान्या बताएगी, 2। कौन बताएगा, एक आदमी बताओ, नाम बताओ, क्या कौन बोल रहा है, बोलिए। तान्या। सर आयुष। तान्या, आयुष। चलो तान्या को बोलने दो, बाकी लोग सुनना। चलो बच्चे मुझे बताओ, एक आदमी में कितने हाथ, सर 2। 1 लाख, 1 लाख आदमी, 1 लाख आदमी कितने लाख हाथ, सर 2 लाख। 2 लाख, उसमें क्या दिक्कत है। अब मुझे बताओ 1 करोड़, अगर 1 करोड़ आदमी है तो कितना करोड़ हाथ, सर 2 करोड़। 2 करोड़। 1 करोड़ आदमी कितना लाख हाथ, टेंशन हुआ, टेंशन हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। यस सर। तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं, सेम देके सेम पूछेगा, सेम सेम रहेगा तो नो टेंशन। मतलब एक आदमी में 2 हाथ, 1 लाख में 2 लाख, 1 करोड़ में 2 करोड़, 1 अरब में 2 अरब, 1 मोल में 2 मोल। मोल भी क्या होता है, यूनिट होता है, मोल इज ऑल्सो ये यूनिट। जैसे 1 लाख होता है 10 की पावर 6, 1 मोल क्या होता है 6 इंटू 10 की पावर 20। 1 में 2, 1 लाख में 2 लाख, 1 करोड़ में 2 करोड़, 1 मोल में 2 मोल। मतलब
सेम रहेगा तो टेंशन की नो टेंशन, टेंशन की नो टेंशन, बोलो नो टेंशन। No tension. No टेंशन tension. कब होगा? टेंशन कब होगा? जब डिफरेंट हो जाएगा। जैसे 1 में 2, अब कह दिए कि 1 लाख में कै हजार, तब सोचना पड़ेगा ना, लाख को हजार में लाना पड़ेगा। सब हो जाएगा। 1 करोड़ में कै लाख, तो दिक्कत होगी ना, बोलो बच्चे, है ना। तो जब भी डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो बस एक ही चीज याद रखो, लिख लो पार्टिकल कैलकुलेशन में, एक ही लाइन याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो सब लोग, सेम 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 से मतलब नो टेंशन, खत्म, इतने याद रखना। सेम सेम नो टेंशन। क्या लिखे हैं? पढ़ पा रहे हो? क्या लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो। No tension. सेम नो टेंशन। अब जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एक मोलिक्यूल दिया, तब एक मोलिक्यूल को मैंने CH4 को क्या कर दिया? 4 मोल, 1 मोल कर दिए। CH4 एक मोलिक्यूल नहीं है, 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना CH4 हुआ बताओ? 1 मोल मतलब कितने हो गए CH4 बताओ? 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.02. अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ। अगर अप्रॉक्स में लिखेंगे तो 6 × 10 की पावर 23 लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। यस सर। Yes, sir. बट ध्यान दो, अप्रॉक्स में मारो गोली। सीधी बात बताओ, मैं कह रहा हूं 1 मोल, जैसे 1 CH4 में 1 कार्बन, तो 1 मोल में CH4 1 मोल रहेगा। दिक्कत की नो दिक्कत? बोलो बोलो। 1 में 1 मोल में 1 मोल, बोलो बोलो Yes, sir. बोलो। यस सर। उसी तरह Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह यहाँ 4 मोल बोलेंगे तो टेंशन की नो टेंशन। अगर मोल देके मोल पूछेंगे तो टेंशन की नो टेंशन, No tension. बोलो। नो टेंशन। No tension. No tension. तो यहाँ भी अगर मोल में रहेगा तो दिक्कत की नो दिक्कत, सीधी बात है। 1 CH4 में कितने न्यूट्रॉन? 6। 1 मोल में 6 मोल, बोलो बच्चे। सेम सेम रहेगा तो दिक्कत की नो Yes, दिक्कत। sir. मोल देख के मोल पूछेंगे, No. मोल देख के No मोल दिक्कत, sir. पूछेंगे तो किसी तरह का No दिक्कत दिक्कत. की नो दिक्कत, बताइए। नो दिक्कत। No दिक्कत. समझ गया सब लोग? क्लियर है कि नहीं? Yes, क्लियर sir. क्लियर है। Yes, अब sir. देखो, अब पता चला हमने 1 मोल दिया, इधर मोल दिया, Clear हो गया, इधर sir. नंबर निकाल। सुनो, अब पता चला इधर मोल दिया, इधर कहेगी नंबर बताओ। नंबर बताना है, मोल नहीं बताना, नंबर बताना है इन सबका ना। लिख दे रहा हूं नंबर बताना है इन सबका। बताओ 1 मोल में क्या मोल रहेगा? 1 मोल रहेगा जी। Yes, sir. लेकिन मोल को नंबर में कैसे ले Yes, जाओगे? sir. मोल को नंबर में ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? इससे इससे इसको क्या बोलते हैं? इसको एन भी बोलते हैं, एन भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं इसको? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Have a get number. तो इसको 4Na कर दें, इसको 4Na, इसको 10Na, इसको 6Na, और इसको क्या 4Na, इसको 8Na कर दें। बोलो बच्चे, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. नंबर में चेंज हो गया कि नहीं चेंज हो गया? बताओ। Yes, sir. नंबर में चेंज हो गया कि Okay. नहीं चेंज हो गया? Yes, sir. लोगों को सब Yes, sir. तो देखो, अब यही करना होता है उधर। देखो इसमें तुरंत सवाल बन जाएगा। तुम्हें बस क्या पढ़ना है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तुम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और इसको खत्म कर लेंगे ना आप लोग? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए तब तो आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए, इसको खत्म किया जाए बस, ठीक है। क्योंकि मैं पहले कर रहा हूँ मोल में शॉर्ट में पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी चैप्टर तैयार हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, मैं इस तरह से दे रहा हूं, आपको सीधे सीधे बताना है। CH4 मैंने लिया है 10 मोल, और आपको यहां बताना है मोल ऑफ H एटम, यही आपको बताना पहला। दूसरा हमने लिया है 36 ग्राम H2O, आपको यहां बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दे, क्या इधर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। फिर तीसरा देखो मैं लिख रहा हूं, तीसरा मैं दे रहा हूं, 3 ही सवाल दूंगा।
67.2 लीटर NH3 है ये NH3 NTP पे। NTP मैंने दिया है, आपको यहां बताना है मोल ऑफ टोटल एटम, टोटल एटम बताना है, और साथ में आपको यहां एक और चीज बताना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दो चीज आपको यहां बताना है। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकालो सब, फटाफट फटाफट। चलो 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। चलो जल्दी करो, उसके बाद एक सवाल और करेंगे, बस खत्म। चलिए जल्दी करिए। बना कि नहीं बना? तो शुरू करते हैं। पहले मुझे बताओ आयुष, पहला में टेंशन की नो टेंशन? बोलो टेंशन की नो टेंशन, बोलो। नोटे दिए क्या है? सुनो पहले जब दिए क्या है, क्या क्वेश्चन है? CH4 का क्या मोल दिए हैं? 10 मोल। और फिर क्या पूछ रहे हैं? मोल पूछ रहे हैं ना। दिए क्या है? मोल। यस सर। पूछ रहे हैं मोल, तो टेंशन की नो टेंशन बताओ। मोल। टेंशन की नो टेंशन बोलो। सर नो टेंशन। नो टेंशन, बड़ा कॉमन सेंस। नो टेंशन। आदमी 1 लाख, आदमी 10 लाख, हाथ क्या लाख? आदमी 10 लाख, हाथ कितना लाख? 20 लाख। 10 into 20, लाख लाख में क्या टेंशन? 1000 पूछेंगे तब ना सोचेंगे। देखो तो कैसे होगा? नो टेंशन, मैं यही कर रहा हूँ, सेम सेम नो टेंशन। तो एक CH4 में कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 10 में कितना हो जाएगा? 40 होगा। बोलो। यस सर। तो यस सर। 40। फिर से ध्यान दो, मोल देके मोल पूछे, नो टेंशन। चलो अब अगला कौन था? तान्या। तान्या बताओ, दूसरे में टेंशन की नो टेंशन, टेंशन की नो टेंशन। टेंशन मोल में कन्वर्ट करेंगे 36 ग्राम को। नहीं, मोल में तो कन्वर्ट करने करेंगे, वो तो मोल में तो करेंगे। 36 ग्राम H2O है, तो मोल में तो लाना ही लाना है। 36 ग्राम H2O को हम निकालेंगे तो 36/18 क्या मोल हो जाएगा? बोलो। मोल में तो कन्वर्ट करना ही करना है, वो मोल हो गया। चलो अब बताओ, आगे बताओ, उसके बाद टेंशन की नो बताओ। सर 20 मोल। सर 20 ग्राम। नहीं खाली वो छोड़ो, 20 को मारो, बोलो। मुझे बताओ टेंशन की नोट है, खाली इतने बोलो। नो टेंशन बोलो सर। क्यों नहीं नो टेंशन? क्यों हो तुम लोग मर्दे? ये दिए हैं मोल और पूछ रहे हैं नंबर। मोल देके नंबर पूछेंगे तो नो टेंशन? गजब हो, यही तो पकड़ना है। मोल देके नंबर पूछे हैं तो दिक्कत होगी ना, पहले मोल निकालेंगे। तो देखो H2O में क्या इलेक्ट्रॉन होता है बताओ पहले। H2O में इलेक्ट्रॉन गिनो। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गिनो? 10। 10 होगा। 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन 10 है, 2 और 8। अब बताओ भाई, एक में H2O में 10 है तो 2 में 20 होगा, लेकिन 20 नहीं ना आंसर लिखेंगे। ये 20 क्या बताइए? मोल। एक में 10, 2 मोल में 20 मोल। आपको मोल पूछे हैं कि नंबर पूछे हैं? आपको मोल पूछे हैं कि नंबर पूछे हैं? नंबर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 20 इंटू NA। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई गलती नहीं होगा एग्जाम में, यही गलती होगा, बस नंबर पूछा था। काम आसान की बहुत आसान। बोलो यही करना है बस। तो बस ध्यान देना, मोल पूछा है कि नंबर पूछा है? मोल पूछा है तो डायरेक्ट, नंबर पूछा है तो बाबा जी NA। किसकी जरूरत पड़ेगी? नंबर पूछा है तो बोलो। नंबर पूछा है तो बाबा जी, और नहीं तो डायरेक्ट। चलो इधर देखो, तो मोल बताओ, मोल कितना आएगा? चलो ये कौन बताएगा? और कौन बच्चा है यार? नमो, तो सबको याद नहीं है। और कौन है इधर? ये खुशबू कौन है जी? खुशबू है कोई?
खुशबू, यस सर, यस सर। हाँ मोल बताओ कितना आएगा, मोल मोल बताओ मोल। 22.4 से डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम दिया रहेगा तो किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 से पहला लेक्चर देख लेना तुम लोग, 3 आ जाएगा। कितना आ गया मोल? 3 मोल। कितना आया? 3 मोल। चलो अब बताओ, यहाँ मोल 3 आया, पूछे भी क्या है, क्या पूछ रहे हैं पहले बताओ। दिए 3 मोल मोल। निकाली, क्या पूछ रहे हैं? तो टेंशन की नो मोल ऑफ टेंशन टोटल बताओ। एटम। नो टेंशन। टेंशन की नो टेंशन। तो बताओ कै वो आइटम है इधर? अब 4 4 है ना, एक में 4, देखो इधर यस यस एक सर, इसमें नाइट्रोजन 3 4। है, तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया, इंटू 3। हो गया, खत्म। बोलो बच्चे, बोलो, चलिए चलिए, आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बच्चों, यस सर, यस सर। आयुष दोटो है क्या? चलिए, और कौन है भाई? आदित्य, आदित्य मुझे बताओ अगला में क्या करना है बताओ, टेंशन की नो टेंशन? बोलो आदित्य, भाग गया क्या? नो टेंशन। नो टेंशन। टेंशन? अरे नो टेंशन टेंशन। रे मोल। अरे मोल दे के नंबर पूछे हैं तो अब तो टेंशन ही है। मोल दे के नंबर पूछे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कै गो हाइड्रोजन एटम होगा बोलो? एक में कितना हाइड्रोजन एटम है बोलो इधर? 3 है, यस 3 सर। है। यस तो सर। 3 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 3 होगा। लेकिन साथ में किसकी जरूरत पड़ेगी? मोल दे के नंबर पूछे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? बोलो बोलो बोलो। एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर। एन की। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो। यस यस सर। तो मुझे बताओ, मोल दे के मोल पूछेगा या मोल दे के नंबर पूछेगा तो कर लोगे उधर कि नहीं कर लोगे, ये बताओ। यस सर। बोलो। यस सर। यस पक्का? सर। पक्का? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। तो एक दो ठो और करा दें, 3 ठो करा दिए हैं, 2 ठो और कराएं तो काम खत्म किया जाना। ये मान लूंगा कि आप लोगों को आ गया। बताइए, सही मान के सोच रहे हैं कि निकालने आ गया आप लोगों को? यस। एक आध रिवर्स क्वेश्चन भी इस पे आता है, उल्टा क्वेश्चन भी आता है, वो भी 1 2 ठो करा देंगे। तो चलिए बच्चों देखिएगा, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। उसी में आप तीसरा पार्ट कर लीजिए, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। हमने आपको दिया है 90 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हैं? C6H12O6। O6। और आपसे हम जानना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए, जानना चाह रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। और इस बार एवोगाड्रो नंबर को से मल्टीप्लाई करके निकालना है, उधर 6 से मल्टीप्लाई करके निकालना है। और आखिरी पार्ट, आखिरी पार्ट आपको हमने दिया है 22,400 सेंटीमीटर क्यूब O2। और यहां हम आपसे जानना चाह रहे हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम, और ये एनटीपी पे दिया हुआ है, एनटीपी। चलो, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जल्दी जल्दी करो, खत्म किया जाए। जल्दी जल्दी करो बच्चे। जल्दी करो बच्चों। क्या उम्मीद है, हो जाएगा? बोलो। चलो, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा बोलो। 72 into 10 के पावर 23। चलो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। मोल कितना आएगा? 90/180 आएगा क्या? बोलो बच्चे। 12 नहीं आ रहा है सर हम। 0.5। अब चलो, मोल हमने निकाल लिया, तो अब बताओ, मोल हमने निकाल लिया, अब बताओ इधर सृष्टि, सृष्टि बच्चे, टेंशन की नो टेंशन? यस सर। सृष्टि, हाँ वेरी गुड। देखो मोल देके नंबर यस पूछे सर। तो टेंशन है, बटन।
तो कैसे निकालेंगे? हाँ सर 0.5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कै गो आइटम है बोलो, गिनो गिनो कितना है? सर 24 ओ, और फिर नंबर में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 into 10 to the 23 वो देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से करना है। कई एक बार 6.02 लेता, ऑप्शन से पकड़ लोगे। चलो इधर देखो, सेंटीमीटर क्यूब दिए हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब से सबसे पहले क्या इस पे चेंज कर लो। तो मैं तुमको बता चुका हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 मिलीलीटर, बताया था पिछली क्लास। तो ये मिला जुला के कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। मिलीलीटर। और 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा बताओ? लीटर। लीटर। तो अब क्या हो जाएगा बताओ? मिला जुला के कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। तो मोल कितना आएगा बताओ? मोल कितना आ जाएगा? 1 1 मोल। मोल। अब बताइए, इस बार टेंशन की नो टेंशन? नो इस बार टेंशन। टेंशन की नो टेंशन? तो सीधे नो 2, सीधे 2 लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो बच्चे। यस हो सर। गया सर। समझ गए? अब देखो, कई एक बार उल्टा सवाल देता है। उल्टा सवाल मतलब क्या है? अभी तुमने मोलिक्यूल देके क्या पूछा? आइटम। उल्टा सवाल देगा, कहेगा इतना आइटम है तो कितना मोलिक्यूल होगा। उल्टा उल्टा सवाल मतलब कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ ध्यान देना, उल्टा सवाल पूछेगा। उल्टा सवाल कुछ इस तरह से पूछेगा, जैसे वो कहेगा कि हमने H2SO4 लिया, ठीक है, और H2SO4 में सपोज उसने दे दिया वी हैव 10 मोल ऑक्सीजन एटम। 10 मोल कौन है बताइए? ऑक्सीजन एटम हमारे पास 10 मोल है। अब पूछेगा कि H2SO4 क्या मोल लिया। तो अगर कुछ नहीं दिया तो H2SO4 को x मोल मान सकते हैं? बोलिए। यस सर। x मोल मान सकते हैं? यस बोलिए। हमको तो पता नहीं क्या मोल है। x मान लिए। अब बताइए यहाँ कै गो ऑक्सीजन आएगा? अगर x मोल H2SO4 है तो ऑक्सीजन क्या मोल आएगा बताइए? मोल ऑक्सीजन का कितना आएगा बताओ? 4 मोल। 4 सर। 4x आएगा? Yes, 4x sir. आएगा ना? यस सर। बोलो। यस सर। अब वही कितना दिया है? 4x कितना दिया है? 10 ही ना? यस सर। यस। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? इस तरह का सवाल घुमा के देगा तो निकाल लोगे? बोलो। यस सर। यस सर। बोलो। तो कई एक बार घुमा फिरा के भी देता है तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? पक्का? बोलो बोलो। यस सर। चलो तब तो लिखो, फाइंड मोल ऑफ Mg3PO4। Mg3PO4 लिखे हैं, PO4, Mg3PO4 that contains जिसमें है, that contains 0.6 मोल ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन लिखे हैं? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो, कटने के बाद सुन लो बच्चों, कटने के 2 मिनट के बाद सेम लिंक पे अपने आप जुड़ जाना। समझ गया मेरी बात? क्या समझे हो? बोलो बोलो। अभी 40 मिनट में ऑफ हो जाएगा ये, तो अभी 10 मिनट के बाद जब ऑफ हो जाएगा तो आप 2 मिनट के बाद सेम लिंक से जुड़िएगा, दोबारा लिंक नहीं भेजिएगा। समझ रहे बात को? बोलिए। यस सर। यस तो सर। चलो भाई, मतलब क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो। क्लियर दिख रहा है ना? विजिबल है ना? यस बोलो। सर। चलो तब तो यस चलो मनोरंजन। अब हमको यही बताओ, मनोरंजन मोलवा तो दिया नहीं है, मोलवा दिया है इसका? बोलो मनोरंजन, अरे मोलवा दिया है? ऑक्सीजन दिया कि 0.6 मोल है? इसका मोल पता कि नहीं पता? मनोरंजन बॉय, मोल पता कि नहीं पता?
बोलो, नहीं पता तो क्या माना जाए, नहीं पता तो क्या कहें, बोलो बोलो। Yes. एक्स मोल, एक्स मोल, वेरी गुड। एक्स मोल मान लिए, चलो एक्स मान लिए, चलो इधर बताओ, इधर बताओ। अगर एक्स मोल मान लिए तो तान्या, तान्या बताओ, तान्या ऑक्सीजन का क्या मोल, सर ऑक्सीजन का 8x, क्या मोल? सर 8x। वो एटम क्या हो जाएगा, 8x मोल हो जाएगा, बोलो। यस सर, यस सर। और कितना दिया है, कै मोल दिया है, बोलो तो, कै मोल दिया है? 0.6। तो समझे कि नहीं समझे? आसान की वेरी आसान? यस सर। कर लोगे ना, वेरी। कर लोगे कि नहीं ऐसा सवाल, बोलो। Yes, sir. यस तो सर। चलो, तो एक और घुमावदार सवाल दिया जाए, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। आखिरी सवाल है, पार्टिकल कैलकुलेशन आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कैसे होता है, बोलो बच्चे। Yes, sir. आ गया। यस सर। कैसे कैसे अंदर वाला आइटम इलेक्ट्रॉन। तो चलो बच्चों, अब जो है एक सवाल और मैं तुमको इस पे करा, देखो मैं अभी बेसिक बस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमको लेक्चर नहीं देखना, आप लेक्चर देखते रहिए मूल का। बस मैं आपको 6-7 क्लास में पढ़ा दूंगा, तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपका स्कूल का जो है टेस्ट अगर होगा तो वो जल्दी से हो जाएगा। आपको लेक्चर भाग नहीं पड़ेगा, फटफट पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आता चला जाएगा। इसलिए बस मैं जल्दी जल्दी पढ़ा जा रहा हूँ 5-6 क्लास, ठीक है, जल्दी से खत्म कर दूंगा तो आपको लेक्चर देखने में आसानी, ठीक है। उसके बाद आप लेक्चर देखते रहिए, फिर अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलो। क्योंकि मुझे लग रहा है संदीप सर आप लोग का एटॉमिक करा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मोल आपको बेसिक होता, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, बोलिए। Yes, बोलिए यस बच्चों। सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन आपका है, अच्छा है सवाल है, अच्छा सवाल है, सब लोगों को करेगा। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, ये तुम्हारे सीट में भी है इस टाइप का। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स, what weight of glucose contains same number of atom as that in 14.2 gram, 14.2 gram, as that in 14, as that number of ion, as that number of ion, number of ion in 14.2 gram Na2SO4, Na2SO4, समझ रहे हैं? तो Na2SO4, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन यही कह रहा है ना, क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपके पास Na2SO4 है, Na2SO4 टूटेगा तो क्या बनता है आपको पता होगा, आपको फार्मूला पढ़ते हैं ना, बोलिए। यही है, कितने आयन है इसके पास, 3 आयन, 3 आयन, 2 सोडियम आयन, 1 सल्फेट। तो ये जो है Na2SO4 हमने कितना लिया है बताइए, 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम। इसमें आपको क्या बताना है, ग्राम, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ आयन इधर से निकालो, और यही किसके बराबर है, नंबर ऑफ आयन किसके बराबर है बताइए, ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज, या आप ग्लूकोज ले लीजिए दूसरे साइड में ग्लूकोज, ये किसके बराबर है, ग्लूकोज में क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ एटम, यहाँ आपको निकालना नंबर ऑफ एटम, निकालना है नंबर ऑफ एटम निकाल के और दोनों को बना, यही है क्वेश्चन, क्या बोलो तो, बोलो। Yes, sir. यही ना क्वेश्चन है, देखो यही ना कह रहा है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना वजन है ना, कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, कितना इसमें नंबर ऑफ एटम है ना, एट दैट नंबर ऑफ आयन इन 14.2 ग्राम Na2SO4 किसके बराबर,
जितना नंबर ऑफ आयन है किसमें 4.2 ग्राम Na2SO4। बोलो बच्चे, विजिबल है कि नहीं? बोलो बच्चे, Yes, sir. बोलो, है ना विजिबल? Yes, sir. तो चलो ट्राई करो इसको जल्दी से। अब मुझे बताओ, ग्लूकोज का मोल पता कि नहीं पता? ग्लूकोज का मोल पता कि नहीं पता? मोल या वेट पता कि नहीं पता? बोलो 9/2 बोलो, ग्राम। पहले मुझे बताओ, इधर कौन है? श्रेया, श्रेया मुझे बताओ, ग्लूकोज का वजन पता कि नहीं पता? नहीं ना पता है, यही तो पता करना है। तो क्या माने नहीं पता है? तो नहीं पता है तो क्या माने? बोलो बोलो। Sir, X. हाँ, तो 1 ग्राम मान लो इसका वजन, इसका वजन 1 ग्राम मान लो। अब जल्दी से पहले मोल निकालो सब लोग। 1 ग्राम दिए तो पहले जल्दी जल्दी मोल निकालो सारे बच्चे, पहले फटाफट मोल निकालो, और इधर भी मोल निकालो। बिना मोल के कुछ होना है नहीं, पहले मोल निकालो, उसके बाद जो करना होगा करना। डन टन मोल निकालो जल्दी से सारे बच्चे। अगर किसी का मोलर मास चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ। सोडियम का होता है 23, सल्फर का कितना होता है? बोलो 32। 32। समझ गए? 32। 32 होता है उधर, पता है? निकालो जल्दी, लेट बड़ा कर रहे हो तुम लोग, बहुत लेट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर क्या हो 1/8 हो जाएगा। चलो वेरी गुड। सबसे पहले मुझे बताओ, मोल निकाल लिए हो? मोल कितना आएगा बताओ तो? ये मोल कितना आएगा? 1/8 सर। श्रेया बताओ, श्रेया मोल कितना आएगा? बोलो। ल 1/10। 1/8 कैसे है? 1/10। 142 ना आएगा? 1/10 हो 142 ना जाएगा। आएगा, जोड़ो। हाँ, भाग देंगे तो 0.1 आएगा, 0.1। बोलो, ये Yes, जोड़ो sir. मोलर मास जोड़ो, 142 आएगा। नहीं जोड़ने आता है? जोड़ दें? अरे जोड़ दें, बोलो। नो सर, हो गया सर। 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 जोड़ो, आएगा 142 मोलर मास। चलो अब बताओ, ये मोल आया है, 0.1 मोल आया। नंबर ऑफ आयन कितना आएगा? बताओ श्रेया, नंबर ऑफ आयन कितना आएगा? मोल देके नंबर है, टेंशन की नो टेंशन? बोलो, टेंशन की नो टेंशन? बोलो, कहाँ चले जाते हैं वो सब? Sir, tension. बताओ बच्चों, टेंशन क्या लिखेंगे बताओ? 0.1 कै गो आयन है बताओ? 3। कै गो आयन है? 3। 3। और साथ में मोल देके नंबर निकालना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? तो हमने मोल निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ आयन निकाल लिया। अब यहाँ हमें x ग्राम पता नहीं है, जिससे पूछेंगे सर बता देना है। समझ गए? पक्का? तो चलो आदित्य बच्चे बताओ, मोल क्या लिखे यहाँ? मोल क्या लिखे बताओ? मोल सर एक्स अपॉन x अपॉन कितना? सर 180। मोलर, इसका जोड़ो, इसका 180 आएगा, 180 आएगा, जोड़ लोगे? यस 180 आएगा, 180। वेरी गुड, 180। चलो वेरी गुड। आगे क्या करें? आगे बताओ। अब नंबर ऑफ एटम निकालना है, टेंशन की नो टेंशन? टेंशन। टेंशन है ना? टेंशन सर। टेंशन मतलब बाबा जी, टेंशन मतलब बाबा जी। तो चलो x बाई 180 मोल हो गया। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें आयुष? किससे मल्टीप्लाई करें? बोलो आयुष, मोल में किससे मल्टीप्लाई करें? 24। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एटमवा के लिए, एटमवा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे ना 24। यस सर। बोलो बच्चे, और फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट डॉट से। यस सर। Na से करेंगे। यस अब सर। ये बना लोगे कि नहीं बना लोगे? अब बताओ, बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बना लोगे ना? कैसे कैसे होगा ये यस बराबर सर। करके? Yes, sir. अब मुझे क्लियरली बताओ अच्छे से कि ऐसा ऐसा कोई भी सवाल रहेगा, इधर एटम इतना तो उधर एटम कितना,
या उतना एटम। अब कर लोगे कंट्रोल की नहीं कर लोगे बताओ? अरे एटमे ना निकाल रहे हैं घुमा फिरा के, निकाल के बराबर कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं? एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के ही तो कर रहे हैं काम। बोलो बच्चे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो गए हैं। मिटा दें इसको, मिटा दें, बोलिए, तो काम खत्म। यस सर। अब ध्यान दीजिए सब लोग। अब आगे हम लोग इसके बाद क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिख लीजिए सब लोग फटाक से, सब लोग फटाक से लिख लीजिए। आगे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोलिकुलर मास, एवरेज मोलर मास। लिख लीजिए बच्चा, एवरेज मोलर मास लिख लीजिए सब लोग। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास या मोलिकुलर मास भी कर सकते। एवरेज मोलर मास, ये होता है मास ऑफ मिक्सचर। ये हम कह सकते हैं इसको मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर। ये मिक्सचर का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। लिख लीजिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर होता है। तो चलो मैं बहुत सिंपल सा सवाल पहले तुमसे पूछ लेता हूं, देखते हैं कौन बताता है। दिख रहा है क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? पढ़ो, पढ़ो क्या लिखे हैं, पढ़ो, पढ़ो क्या लिखे हैं, पढ़ो जल्दी। 4 times 50, 5 times 60. वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो निवास है कोई? निवास, निवास जी, निवास जी, निवास बच्चे, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकाल, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? निवास बताइए तो। सर टोटल को डिवाइड कर देंगे, टोटल उसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे जितना है वो। हाँ हाँ, अच्छा वेरी गुड। मतलब 50 वाला कै गो है निवास? 50 वाला कै गो है बोलो तो? 4 200 डिवाइडेड बाई 4। 200 डिवाइडेड बाई 4 कैसा एवरेज बता रहा है बताओ? करा 200 डिवाइडेड बाई 4। और ये कहाँ गया? गजब गजब है भाई। सर 200 डिवाइडेड बाई 4, अरे मतलब ऐसे थोड़ा होता, सबका है 50 का एवरेज तो 50 आएगा। जब श्योर हो गया। चलो बताओ इधर क्या लिखेंगे आगे? ये वाला क्या है बताओ? सर उधर है 5। मतलब यही ना कहना चाह रहे हो कि सबको जोड़िए और सब जोड़ दीजिए, यही कहना चाह रहे हो? कुछ और कहना चाह रहे हो? पहले मुझे बताओ। नो सर, यही कहना चाहिए। पक्का बोलो। यस सर, यस तो सर। मान लो, तो यही है। अब इसी को फार्मूला में लिख देते हैं। मान लो तुम्हारे पास मास हो गया, जैसे मान लो N2 है, जैसे मान लो N2 4 है, 4N2। N2 4 बार है, क्या बार N2? 4 बार। N2 4 बार हो गया, 4 हो गया N2 का 4 मोल, और O2 का 5 मोल। O2 का क्या मोल? 5 मोल। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे निवास? एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ तो? एवरेज कैसे निकलेगा? N2 का N2 into 4 प्लस O2 into 4 प्लस 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पहले का मास और पहले का मोल क्या? प्लस पहले प्लस दूसरे का मास, दूसरे का मोल। बोलो बोलो बोलो, यही कह रहे हो? कुछ और कह रहे हो? नो सर, यही कह रहे हो कि कुछ और कह रहे हो? और डॉट 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 तीसरा होगा तो तीसरा भी आएगा। और बटे में क्या लिखोगे बताओ तो? N प्लस N1 प्लस N2 डॉट 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 मतलब और भी आ सकता है, जुड़ सकता है, N3 हो सकता है, N4 हो सकता है। अब मुझे बताइए भाई साहब, ये फार्मूला की कॉमन सेंस, फार्मूला की कॉमन सेंस तो लिखिए, खत्म करिए, हो गया फार्मूला। यही फार्मूला आ गया एवरेज मोलर मास का। समझे कि नहीं समझे?
बोलिए सर, यही होता है। और इसका पूरा नाम होता है नंबर एवरेज। पूरा नाम क्या होता है? नंबर एवरेज मोलर मास। थोड़ा म्यूट करो, बड़ा आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। नंबर एवरेज मोलर मास, इसका नाम क्या होता है पूरा? म्यूट करो सब लोग। इसका पूरा नाम होता है नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास, दिस इज कॉल्ड एज नंबर एवरेज मोलर मास। नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास। लिख लो फटाक से सब लोग, एवरीवन राइट। नंबर एवरेज मोलर मास। सवाल कर लोगे? एक ठो सवाल कर लोगे? सर। बोलो। यस सर। चलो यस सर। अब फटाफट 2 ठो सवाल लिखो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एम एवरेज। फाइंड एम एवरेज। पहला, 20% O2 and 80% H2 by mole। बाई मोल, मोल रेशियो, बाई मोल। बाई लिखे हैं, बाई मोल, H2 बाई मोल। दूसरा, आइसोटोप का नाम सुने हो? बोलो। यस सर। ये हम दिए हैं Fe56 20%। Fe56 क्या परसेंट दिए हैं? 20। फिर Fe57 दिए हैं 60%। क्या परसेंट? 60%। और Fe58 दिए हैं, Fe58 दिए हैं, ये भी दिए हैं 20%। रेस्ट, रेस्ट लिख देना है, रेस्ट। रेस्ट Fe58, रेस्ट Fe58, जो बचा हुआ है Fe58। आखिरी आखिरी सवाल, CH4 40% बाई वेट, बाई वेट, बाई वेट एंड रेस्ट। रेस्ट ना 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 ना, CH4 नहीं देते हैं। अच्छा चलो दे ही देते हैं। CH4 40% बाई वेट, बाई वेट एंड रेस्ट। रेस्ट, CH4 दिए हैं 40% बाई वेट एंड रेस्ट इज O2। बाकी जो है O2 है, रेस्ट, रेस्ट इज O2। क्योंकि यहाँ बाई वेट दिए हैं और बाकी जगह कुछ नहीं दिए हैं तो भाई मोल मानना है। कुछ नहीं दिए तो क्या मानना है? कुछ नहीं दिए रहेंगे तो क्या मानना है भाई? मोल मानना है। समझ गए? जल्दी करो फटाक से, उसका एक सवाल और करा के खत्म करेंगे बस। जल्दी करो बच्चे, निकालो फटाफट। तो लिख लीजिए और मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए 20% बाई मोल का क्या मतलब हुआ? 20% बाई मोल का क्या मतलब हुआ बताओ तो? 20% बाई मोल का क्या मतलब हुआ बताओ? 20 into 30। इसका मतलब हुआ O2 का क्या मोल? 20 मोल हुआ O2 का। अरे 20 मोल O2 का सकते हैं, यस सर। O2। और Yes, sir. 80 मोल क्या कर सकते हैं? 80 मोल H2 कर सकते हैं। यस कै Yes, मोल sir. में? कै मोल में? 100 मोल में। 100 पक्का? बोलो, यस जल्दी सर। बताओ। यस सर। चलो तो चलो 80 मोल, 80 होगा 80। एम एवरेज बताओ, एम एवरेज बताओ, एम एवरेज बताओ। ये नाम है फार्मूला, फट से बताओ। एम एवरेज क्या लिखेंगे? 20 into 32 20 into 32। आगे बताओ। plus 80 plus into 80 into 2 80 into 2 और बटे 100। बटे बताओ, बटे 100 100 sir। टोटल 100 है।
पहला बन गया, Yes, sir. पहला हो जाएगा, पहला हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए Yes, sir. Yes, बोलिए, sir. पहला बन गया। हो गया। यस सर, बन गया। चलिए तो चलिए पहला मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा डायरेक्ट एक्सप्रेशन बताना। देखिए मैं फिर से कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया तो बाई मोल मानते हैं, कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं हम, बाई मोल ही मानते हैं, बाई मोल, कुछ नहीं दिया है। चलो बच्चे, तो कौन बच्चा से भी एक भी सवाल नहीं पूछे हैं? कौन बच्चा जो कुछ नहीं अभी तक बताया है? कौन है? विवेक, 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 क्या होगा बताओ एम एवरेज। हाँ बताओ क्या लिखे एम एवरेज में, बताओ यहाँ एम एवरेज क्या लिखे, बताओ। अरे 56 इंटू 2 लिखेंगे, 20 लिखे, 20% मतलब 20 तो है, 56 वाला प्लस 57 वाला क्या तो है बताओ, 60%. 57 वाला क्या तो है, 60 है, 58 वाला क्या है विवेक, 58 वाला, 58 वाला क्या है, 40%. हट मर्दे। ये 20 और 60 और टोटल 100 से ज्यादा कैसे होगा, टोटल 100 ना होता है। पहला 20 दूसरा 60 तो कितना बचेगा बोलो, 20 से ना बचेगा, यस सर। बोलो सब। गजब गजब हो मर्दे तुम लोग तो, 100% से ज्यादा ला रहे हो नंबर। क्या होगा ऑनलाइन में। चलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे बोलो। Yes, sir. सर ये बोलो। सर एवरेज मोलर मास तो ग्राम में आ रहा है कि सर? ग्राम 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 पर मोल, यूनिट वही होगा, ग्राम पर मोल। इसके बाद देखिए वही बता दूंगा लास्ट में, मोलर मास मोलिकुलर मास क्या होता है, यूनिट वही होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। आप एक का मास निकाल, एवरेज मतलब एक ही का निकालते हैं ना, जैसे बोर्ड में जो आपका एवरेज आया 97%, उसका मतलब हर सब्जेक्ट में 97 नंबर, बोलिए ये ना मतलब होता है, यस तो पर मोल ही निकलता है, एवरेज, एवरेज हमेशा एक के लिए निकलता है। चलिए अब बताइए, आखिरी वाला बाई वेट दिए हैं, बाई वेट का क्या मतलब बता सकते हो कोई? बाई वेट मतलब कहोगे 40 ग्राम, क्या कहोगे, 40 ग्राम, 40 ग्राम क्या कहोगे, CH4। O2 का ग्राम कहोगे, O2 का ग्राम बताओ, 60. O2 का ग्राम 60 ग्राम सर. 60 ग्राम, 60 ग्राम, वेरी गुड। अब देखो ग्राम दिया तो पहले टन से मोल निकाल लो, मोल निकाल लोगे, Yes, अरे sir. मोल निकाल लोगे यार, कितना आएगा, 40/16. निकाल लोगे, 14/16 लिखे हैं, 2.5 आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो क्या लिखा है, फिर से लिखते हैं, क्या लिख ही देते हैं, 60/16 बराबर 2.5। इधर कितना आएगा, 60/32. ये कटा लोगे, लगभग 1.9 आएगा, 1.9 मोल, चेक कर लेना, ठीक है। Yes, sir. अब बताओ, अब एक मिनट, जिससे पूछेंगे वो फार्मूला बताएगा, जिससे पूछेंगे वो फार्मूला बताएगा। आखिरी सवाल है, क्लास एंड हो जाएगी इसके बाद, क्लास ओवर आज का। चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आप तो जाते जाते आयुष बता दो, आयुष क्या लिखे, बोलो आयुष। 40 + 60. 40 + 60 लिखेंगे, चोरे हो, पहले पूरा बताओ, 16 इंटू बताओ ना, 16 इंटू 2.5 लिख बोलो। अच्छा सर, 16 × 2.5 + 60 × 1.9. 60 नहीं, 60 थोड़े, 32. मोलर मास 60 इंटू नहीं, मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। बटे क्या लिखेंगे, 2.5 + 1.9. सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। चलिए तो आज की कहानी खत्म, एंड कर रहा हूं मैं, आप लोग समझ गए होंगे, अगली बार आगे डिस्कस